हाय, वेलकम टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, फैक्टराइज कैसे करवाया जाता है और फैक्टर थ्योरम क्या क्या होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से पहले 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें लगाना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 पार्ट हैं, आई गेस 4 पार्ट है शायद। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमारे पास पार्ट्स के अंदर पॉलिनोमियल आने वाला है, भले ही डिग्री 3 हो या डिग्री 4 हो, जितनी मर्जी पावर हो, हमें चेक करना है कि जो उसके फैक्टर आने वाले हैं उन फैक्टर्स में क्या x+1 होगा या फिर नहीं होगा। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसके जो फैक्टर आने वाले हैं वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर 3 आने वाले हैं। तो 3 फैक्टर में से तीनों कोई भी हो, हमें बस ये चेक करवाना है कि उन 3 में से कोई एक x+1 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हमें फैक्टर वेरीफाई करवाना है ना, वेक्टर चेक करना है कि है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का सेकंड पॉइंट। और वो ये कहता है कि x+1 चेक करना है तो +1 से मिलेगा -1, और -1 डालने के बाद अगर पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाए तो ये क्या होगा, ये वाला इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास x+1 है, तो आप डालने वाले हो पीक में। इसको नाम देते हैं ना, जो ये पहला पार्ट है इसको नाम दे दो, ये P ऑफ x है। तो ये +1 था, तो x के जगह सब जगह पर आ जाएगा -1। ठीक, तो ये क्यूब है, -1 का बनेगा क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर बनेगा लास्ट वाला 1। -1 की क्यूब, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा -1, तो ये -1 मिलेगा। ऐसे ही -1 की पावर इवन है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा +1, फिर प्लस इंटू -1, लास्ट में हमारे पास +1। तो ये माइनस वाला कैंसिल होगा प्लस के साथ, ये माइनस कैंसिल होगा प्लस के साथ, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर में क्या बचा, 0। तो यहां से जो हमें x की वैल्यू मिली है उससे हमारा आंसर 0 आ रहा है, और क्योंकि हमारा आंसर 0 आ रहा है यानी कि ये फैक्टर हमारा ठीक था। लिख सकते हो सिंस p-1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। अगर x ये -1 था ना, तो -1 से ये +1 तक पहुंचे, देयरफॉर x+1 is a factor of given polynomial। जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका एक फैक्टर ये होना ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सेम हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 तक गई हुई है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो मैक्सिमम जो फैक्टर आने वाले हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर 4 हो सकते हैं। हमें चारों फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें उनमें से एक बताना है कि x+1 होगा या नहीं होगा। तो वेरीफाई करने के लिए x+1 है तो पुट करवाओगे आप -1, इसको नाम दे दो कि ये हमारा P ऑफ x है। तो x के जगह सब जगह -1 आना चाहिए, तो -1 की पावर 4, फिर -1 पावर 3, -1 पावर 2, -1, और लास्ट में आ जाएगा +1। -1 की इवन पावर, तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, माइनस दूसरे माइनस का कैंसिल, तो ये बचेगा +1। ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है साइन चेंज प्लस इंटू माइनस माइनस, और लास्ट में हमारे पास +1। ये 1 इससे कैंसिल, ये 1 इससे कैंसिल, लास्ट में क्या बच गया हमारे पास 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, सिंस p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमें वेरीफाई करवाना था -1 वेरीफाई करवाना है, तो +1 x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है,
जहाँ डालने के बाद आंसर 0 मिलेगा वो फैक्टर हो जाएगा, और जहाँ पर आंसर 0 नहीं मिलेगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट 2 पार्ट थे, इनको नोट करो, फिर पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट डिफरेंट है, काम सेम है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो फैक्टर होने वाले हैं 4, उन 4 में से एक बताना है कि x+1 है या फिर नहीं। x+1 बताना है तो x की जगह पुट करवाना पड़ेगा -1, तो -1 की पावर होगा 4, फिर 3 इंटू -1 3, 3 इंटू -1 2, फिर -1 और फिर आ जाएगा लास्ट में +1। तो -1 की पावर इवन यानी कि +1, माइनस की ऑड पावर तो माइनस, और माइनस इंटू 3 हो जाएगा -3, माइनस की इवन पावर +1 इंटू 3 +3, प्लस इंटू माइनस माइनस, और लास्ट में हमारे पास आ गया प्लस। तो कैंसिल क्या होगा, -3 + 3 से कैंसिल होगा, ये 1 इससे कैंसिल होगा, बचेगा एक 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर p-1 का आंसर 0 के बराबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि -1 तो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। अब इस पर आते हैं लास्ट पार्ट के अंदर। हाईएस्ट पावर 3 है, फैक्टर होने वाले हैं 3, पता करना है कि उसमें एक x+1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर -1 पुट करवाओगे, -1 3 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर, आगे ब्रैकेट के अंदर 2 -√2, और ये x होगा ना, तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस, और क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये -1 पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा +√2। सॉल्व करवाने के लिए -1 की ऑड पावर तो माइनस रहेगा, -1 की इवन पावर प्लस हो जाएगा, लेकिन +1 जब बाहर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से फिर से माइनस होने वाला है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इजी करने के लिए ये पूरा मल्टीप्लाई इससे होगा और सामने क्या है माइनस। अगर ये सब मल्टीप्लाई में है तो मैं इस 1 के माइनस को करते करते कहाँ लेके आ सकता हूँ, आगे की तरफ, और जब ये 1 आगे आएगा तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और +1 जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा सेम रहता है। यानी कि आप इसको ऐसे देखो, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट पूरा का पूरा सेम, और लास्ट में हमारे पास क्या है √2। -1 ये ऐड होकर बनेगा -2, जब ब्रैकेट खुलेगा तो +2, सामने -√2, और लास्ट में हमारे पास √2। कैंसिल क्या क्या होगा, तो ये माइनस, ये प्लस से कैंसिल, -√2 + √2 से कैंसिल, सब कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 0। सिंस p-1 इस केस में 0 मिल रहा है, तो बाय फैक्टर थ्योरम, शॉर्ट में हो जाएगा FT, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या मिलेगा, x माइनस तो उल्टा x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट थे, इन सभी को नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यूज करवाना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम, और उसकी हेल्प से हमें पता लगाना है कि जो g ऑफ x गिवन है कि वो फैक्टर है p ऑफ x का या फिर नहीं। तो क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, सभी के अंदर एक पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है, एक पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है। ये पॉलिनोमियल बड़ा है, हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है, और ये पॉलिनोमियल छोटा होने वाला है, इसकी डिग्री कितनी है 1। इस पॉलिनोमियल का नाम रखा है p ऑफ x, और इसका नाम दिया हुआ है g ऑफ x, ठीक। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये अलग था ये अलग था, इसीलिए इसका नाम p रखा, इसका नाम अलग रखवाना पड़ा, तो हमने क्या रखा वहां पे g। यहाँ वेरिएबल x यूज हो रहा है तो यहाँ पे x है, वेरिएबल यहाँ भी x यूज हो रहा है तो यहाँ भी हमने क्या रखा है x, ठीक। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 यानी कि इसके 3 फैक्टर होने वाले हैं, उन 3 में से हमें चेक करना होगा कि कोई जो एक होगा क्या कोई एक इसके बराबर होगा या नहीं होगा।
अगर फैक्टर चेक करना है x प्लस 1 तो x डालना पड़ेगा -1, कहाँ पे, सब जगह, और डालने के बाद अगर आंसर 0 मिल गया तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से लेकर आते हैं, लेट करवा लोगे आप, ये x प्लस 1 था ना, तो लेट करवाओगे आप -1, तो p ऑफ x के अंदर जहां जहां x है वहां वहां -1 आ जाएगा, तो 2 इंटू -1 का क्यूब होगा, फिर -1 स्क्वायर, फिर आगे -1, फिर से आ गया -1। -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस इंटू 2 हो जाएगा -2, माइनस की इवन पावर है तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, और लास्ट में हमारे पास -1 है। ये -2 प्लस 2 से कैंसिल होगा और ये +1 -1 से कैंसिल होगा, आंसर बचेगा 0। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है, अगर -1 डालने पर आंसर 0 मिल रहा है, तो इसके बाद जो फैक्टर थ्योरम है, बाय फैक्टर थ्योरम क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास कि g ऑफ x जो कि एक्चुअल में बराबर था x प्लस 1 के, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, और जो p ऑफ x था वो इसके बराबर था, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -1। ये हमारा पहला पार्ट था। ठीक, सेम काम यहां करवाना है, इसको नाम दिया है p ऑफ x, इसको नाम दिया है g ऑफ x, बताना है कि g ऑफ x इसके फैक्टर में आएगा या नहीं आएगा। पावर क्यूब है तो फैक्टर 3 तो आने वाले हैं। अगर मुझे x -2 चेक करवाना है, x प्लस 2, अगर x प्लस 2 चेक करवाना है तो +2 का उल्टा हो जाएगा -2, तो -2 डालना पड़ेगा सब जगह और मुझे आंसर चाहिए होगा 0। तो लेट करवा लेते हैं x बराबर -2, तो p -2 का क्यूब, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2, फिर आ जाएगा +1। -2 की पावर ऑड है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो बनेगा, लेकिन ऑड की वजह से -7 में रह जाएगा। 2 की पावर 2 होता है 4, लेकिन 2 इवन पावर है तो ये बनेगा +4, और +4 3 ज़ा हो जाएगा 12, फिर 3 इंटू -2 -6 बचेगा हमारे पास +1। इन सभी के अंदर प्लस वाले कौन से हैं, तो प्लस में 12 और ये 1 है, तो ये ऐड होकर बन सकता है 13, और -8 और -6 इनको भी ऐड करवाओगे, साइन तो माइनस रहेगा लेकिन ये ऐड होकर कितना बनेगा, -14, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद मिलेगा आपको माइनस, और बड़े का साइन की वजह से -1, और जो हमारा आंसर आया वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है, therefore g of x is not a factor of given px, यानी कि इसके 3 फैक्टर तो हैं लेकिन उन 3 में से एक भी फैक्टर इसके बराबर नहीं है, इसके अलावा हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, ये इसका फैक्टर होगा या नहीं, तो ये x -3 तो पुट करवाना पड़ेगा x + 3, सब जगह +3, तो लेट कर लेते हैं x = 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर होगा 3 स्क्वायर, फिर होगा 3 और फिर होगा 6, तो 3 का क्यूब निकालना है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा होगा 27। ठीक, तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, और फिर जब 9 4 से करोगे तो ये बनेगा आपके पास 36, फिर हमारे पास आगे 6 + 3 है तो ये मिलकर बनने वाला है 9। अब यहाँ पे प्लस में कौन कौन है, +27 और ये 9 है, तो 27 में जब 9 ऐड होगा तो ये बनेगा 36, आगे -36 जो कैंसिल होकर बचेगा 0। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो एंड में कितना आ रहा है, 0 के बराबर। तो यहां से आंसर 0 मिल गया, यानी कि ये फैक्टर होना चाहिए। तो लास्ट में सिंस p हमने डाला क्या था, हमने पुट करवाया था 3, सिंस p of 3 is equal to 0 by factor theorem gx is a factor of given px। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, इनको नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हर एक पार्ट के अंदर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, कि यहाँ पर ये के किसके बराबर होने वाले हैं। और फाइंड करने के लिए हमें गिवन है कि इन सभी के अंदर सभी पावर स्क्वायर 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 के फॉर्म में सभी के 2 फैक्टर होने वाले हैं और इन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर हमें गिवन है कितना, x माइनस का 1, यानी कि इन सभी के जो फैक्टर्स आने वाले हैं ना उसमें x माइनस 1 होगा ही होगा। ठीक, तो हमें फैक्टर गिवन है, हमें इस फैक्टर की हेल्प से पता लगाना होगा कि k कितना आने वाला है। ठीक, तो इसमें हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट। वो क्या कहता था, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल के अंदर अगर कोई फैक्टर गिवन है तो उसमें से अगर आप वैल्यू फाइंड कर लो a की, यानी जो 1 है ये 1 फाइंड कर लो और डालोगे यहाँ पे, तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 0। क्योंकि ये फैक्टर है तो डाल के आंसर कितना मिलेगा, 0। इसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमें स्टार्ट करने के लिए ये हमारा पहला पार्ट है, तो आंसर में गिवन आ जाएगा, गिवन x माइनस 1 is a factor of given px, then by factor थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लगाने के बाद मुझे देखो ये -1 है ना, तो -1 का उल्टा होगा +1, तो यहां डालना पड़ेगा +1, तो इसके हिसाब से +1 डाला जाएगा। और क्योंकि ये फैक्टर था तो यहाँ 1 डालने के बाद मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 0। ये हमारी मेन लाइन है, अगर फैक्टर गिवन है तो ही 0 मान सकते हो, अगर ये फैक्टर नहीं होता ना तो मैं इसको 0 नहीं मान सकता था। जब ये 0 के बराबर माना तो ही सॉल्व करवा कर हम क्या निकाल पाएंगे, के। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 डाला तो यहाँ सब जगह x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर 1, यानी कि x का स्क्वायर है तो ये होगा 1 का स्क्वायर, फिर आगे x है तो ये आएगा 1, आगे k है, और क्योंकि जो 1 आया वो फैक्टर में से आया तो डालने के बाद पूरा आप क्या ले पाए, पूरा ले पाए वो 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व करवाना है बस, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, आगे हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास k है और यहाँ पे 0 हो चुका है। 1 + 1 मिलने के बाद बनेगा 2 और हमें k निकालना है तो 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा, यहाँ प्लस में है वहाँ जाएगा तो होगा -2। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, तो फैक्टर होने के 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि फैक्टर में से आपको नंबर मिल जाता है कि पुट कौन सा करवाना है, और फैक्टर होने की वजह से आप इसको 0 के बराबर ले पाते हो। ठीक, अब सेम काम हमें करवाना है सेकेंड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो सेम पार्ट डिफरेंट है लेकिन फैक्टर उसका सेम होने वाला है। तो अगर हमें गिवन में लिखें, हम गिवन में आ जाएगा s माइनस 1 इज अ फैक्टर, देन बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या लिख पाएंगे कि p के जगह जो ये x है वहां पे -1 से +1 डालने के बाद आंसर 0। तो यहाँ सब जगह जहाँ पे x है वहां पे 1 डालकर उसको 0 ले पाओगे आप। तो स्टार्टिंग में k है, k रहेगा, x² तो 1 का स्क्वायर होगा, √2 के आगे x है तो यहाँ पे आएगा 1, फिर है +1 इज इक्वल टू पूरा 0। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 इंटू k हो जाएगा हमारे पास k, √2 इंटू 1 सेम रहेगा √2, और फिर यहाँ पर है +1 इज इक्वल टू 0। अब k निकालना है तो ये दोनों को उस साइड भेजना पड़ेगा, √2 नेगेटिव में वहाँ जाकर हो जाएगा +√2, ये +1 है ये वहाँ जाकर हो जाएगा -1। तो जो हमारा k का आंसर आया वो इस ब्रैकेट के बराबर आएगा। ठीक है, और इसमें ना आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर हम डील कर रहे हैं रूट नंबर के साथ, √2 √3 वगैरह आ रहे हैं। अगर आप लोगों को रूट वाली टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना नहीं आ रहा है कि √2 + √3 कैसे ऐड किया जाए, √2 + √2 कैसे ऐड किया जाए, तो अगर आपको रूट में दिक्कत है तो आप जाके चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देखो। चैप्टर 1 की जो लास्ट की कुछ वीडियोस हैं वहाँ हमने एक वीडियो पूरी इसके लिए बनाई हुई है कि रूट वाले टर्म्स यानी कि इरैशनल टर्म्स में कैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। वो देखने के बाद फिर आपको रूट का प्लस माइनस करना ईजी हो जाएगा। फिलहाल के लिए जिनको आता है उनको पता होगा कि ये रूट में है, इरैशनल है, और ये रूट में नहीं है, ये रैशनल है। इरैशनल और रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हमने इससे आगे सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर लास्ट यहीं तक रहेगा।
ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट, इसके फैक्टर्स में से एक गिवन है x माइनस का 1, तो स्टार्टिंग सेम है, गिवन में आ जाएगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, और क्योंकि ये फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम p के अंदर सब जगह माइनस के जगह +1 डालने के बाद आंसर 0 कर पाओगे। अब यहाँ भी सेम करवाना होगा, तो x 1 का हो जाएगा स्क्वायर, k के आगे 1 है, फिर आगे √2 है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, फिर k इंटू 1 करोगे ये होगा k, और सामने मेरे पास √2 इज इक्वल टू 0। रैशनल इरैशनल ऐड तो नहीं हो सकते हैं, सबको वहाँ भेज दो, फिर पहले 2 वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, फिर √2 वहाँ जाएगा, ये भी वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा जो k का आंसर आ गया वो यहाँ तक रहेगा। -2 और -√2 ये मिलाकर कितना बना रहा है k, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो था √2 -1, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन में आ जाएगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देन बाय फैक्टर थ्योरम p इज इक्वल टू -1 ना, ठीक है। बहुत पार्ट कर लिया हमने, तो अगर माइनस जो भी ब्रैकेट में गिवन होता है x माइनस तो +1 इज इक्वल टू 0, फिर सब जगह बस k को छोड़कर, तो k के आगे x है तो 1 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस का 3 है तो -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक। अब सॉल्व करवा लें तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू k, 3 1 3, साथ में k, ये हो जाएगा ऐसे। अब ये भी k है, ये भी k है, तो एक k यहाँ से एक k यहाँ से मिलकर बन जाएंगे 2k, ये बन गया 2k। फिर हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। अब k निकालना है ना, तो k के अलावा हर एक नंबर भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ। सबसे पहले जाएगा -3, तो वहां जाकर होगा +3। अब 2 की बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/2, तो k का जो आंसर आया वो आया 3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लगाना पड़ेगा स्प्लिटिंग, और क्वेश्चन 5 में लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन, ठीक। तो पहले ये नोट कर लो, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन 5 लेंथी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, लास्ट वीडियो, ठीक। नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। तो आज का लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइज क्वेश्चन कह रहा है, फैक्टराइज करवाना है, यानी कि हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं, और क्योंकि पावर 2 है तो इसके फैक्टर 2 आने वाले हैं। पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो पावर 2 और नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो वहां पे आप लगा सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये इसको वैसे ही करने वाले हैं। लगाने के लिए क्या क्या रूल चाहिए होंगे, रफ में उसकी लिस्ट बना लो। सबसे पहले जोड़कर दोबारा बनना चाहिए बीच वाला, तो -7x, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद एंड का मल्टीप्लिकेशन, तो 12 1 बनना चाहिए 12x²। रूल लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर आते हैं। तो स्टार्ट करोगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फर्स्ट वाला वैसे का ही रहता है और लास्ट वाला 1 वैसे ही रहने वाला है। हमें 7 ब्रेक करवाना है, और ब्रेक करवाकर हमें चाहिए होगा 12, तो 12 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा 1 12 12, लेकिन इससे बनेगा 13 या फिर 11, हमें चाहिए 7, तो काम नहीं होगा। फिर ट्राई करोगे 2 6 12, इसको जोड़कर बनेगा 8 और हमें चाहिए 7, तो इससे काम नहीं हुआ। फिर आप करोगे 3 4 12, 3 4 12 और 3 + 4 7, तो इससे हमारा काम हो सकता है। नंबर निकालने के बाद आप लगाते हो आगे 3x और यहाँ पर आ जाता है 4x। फिर साइन क्या लिए जाए, तो मुझे इनको जोड़ना है। ऐड करवाने का मतलब या तो प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है, बीच में मुझको साइन चाहिए माइनस, तो बस मुझे आंसर मिल चुका है कि -3x और माइनस का 4x होने वाला है। तो नंबर टूट करके बन जाएगा -3x -4x, सामने आ जाएगा +1।
फिर स्टार्टिंग के 2 में कॉमन निकालते हो तो यहाँ पर 3 और 12 में दोनों आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 कॉमन निकाल सकते हो। x भी दोनों जगह पर है तो x भी कॉमन निकाल सकते हो। 3 4 से 12 होता है तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से 1 गया था बाहर, पीछे बचेगा 1x। 3x पूरा का पूरा बाहर तो कुछ नहीं, तो माइनस का 1। इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन ना होना यानी कि 1 कॉमन होना। और अगर 1 निकालोगे तो अंदर सेम रहेगा, 4x सेम है, लेकिन मैंने 1 नहीं निकाला, मैंने -1 निकाला, तो -1 तो अंदर के साइन चेंज, -4x था +4x बन गया, +1 था -1 बन जाएगा। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर ठीक किया होगा तो मुझे ये ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है। तो इस पूरे में से ये ब्रैकेट बाहर, इस पूरे में से ये ब्रैकेट बाहर, तो 4x -1 बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट चला गया बाहर, पीछे रह गया हमारे पास 3x, ब्रैकेट चला गया बाहर, पीछे बच गया हमारे पास -1। और जो ये 2 मल्टीप्लिकेशन आए, ये आए यहाँ से हैं, यानी कि इसके 2 फैक्टर जो आने वाले थे उनमें से फर्स्ट फैक्टर ये हो जाएगा, सेकंड फैक्टर ये हो जाएगा। और अगर हमने फैक्टर निकाल लिए हैं तो ये फैक्टराइज हो चुका है। लास्ट में एंड करने के लिए देयरफॉर 4x -1 एंड 3x -1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं सेकंड पार्ट पे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक पॉइंट है। आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर हमारे पास फैक्टर निकालने के लिए 2 तरीके हैं, जिनमें से एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, दूसरा हमारे पास फैक्टर थ्योरम भी है, तो हम फैक्टर थ्योरम क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो तो ईजी था, हमें वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है कि हम ब्रेक कैसे करवाएं, कॉमन कैसे लें। तो ये फैक्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं हो सकता है क्या? तो फैक्टर थ्योरम में आपको एक दिक्कत आएगी, जो दिक्कत हो सकता है कि आपको इससे बड़ी लगे। दिक्कत क्या है? फैक्टर थ्योरम के लिए हमें अलग अलग नंबर को गेस करना पड़ता है कि क्या क्या डालते हैं, किस किस से हमें 0 मिलने वाला है। अगर हमारे पास नंबर 1 -1 2 -2 3 -3 से काम हो गया फिर तो बड़ा इजी है। लेकिन अगर उसके फैक्टर ऐसे आने वाले हैं जो कि हमारे पास पॉइंट्स में बनेंगे, जैसे कि इसकी बात करें ना, इस क्वेश्चन की बात करें, तो ये 1 -1 से लेकर किसी क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। ये जाकर सॉल्व होगा अगर आप x के जगह पर क्या पुट करवा दो 1/3, इससे आपको 0 मिलेगा। और सेकंड मिलेगा अगर आप x के जगह लेट करवा लो 1/4। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि फैक्टर थ्योरम इजी है जब तक आपका काम 1 2 से हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास इनसे आ जाए तो आपके दिमाग में कभी भी ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि 1/3 से ट्राई करते हैं या 1/4 से ट्राई करते हैं। तो इतना आप एक्सट्रीम गैस नहीं कर पाओगे, और इतना गैस नहीं कर पाओगे तो उस केस में स्प्लिटिंग आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, और हम जो यूज करने वाले हैं वो स्प्लिटिंग यूज करने वाले हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में है या फिर नहीं, हाईएस्ट पावर उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट प्रॉपर ऑर्डर में है। अब रूल देखने के लिए सबसे पहले जुड़ करके दोबारा बनना चाहिए बीच वाला, यानी कि 7 और मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए 2 3 6x का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में 6 बन रहा है तो स्टार्ट 6 से ही करोगे, और स्टार्ट करने के लिए 1 6 होता है 6, स्टार्ट करते ही शायद आंसर मिल चुका है। 6 1 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इससे हमारा काम हो सकता है। मिलने के बाद यहाँ पर x और यहाँ पर x लगा दो। अब साइन कौन सा लेना है, तो इनको ऐड करवाना है ना, तो या प्लस प्लस या माइनस माइनस, बीच में लिखा हुआ है प्लस, तो क्या रहा होगा, दोनों प्लस में रहे होंगे। तो हमारे पास बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फर्स्ट 2x² सेम, 7 टूट करके बन जाएगा 1x और बनेगा 6x, लास्ट में आ जाएगा 3। अब स्टार्टिंग के 2 में कॉमन मुझे दिख रहा है x, नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा 2 और बचेगा 1x, 1x पूरा चला गया बाहर, तो बच गया हमारे पास सिर्फ 1। अब लास्ट वाले के अंदर 6x और 3 में से कॉमन हमें दिख रहा है 3, क्योंकि 3 2 6 होता है, 3 चला गया बाहर, इधर बचेगा हमारे पास 1, तो 2x + 1 2x + 1, और जो पीछे बच गया ये चला गया बाहर, पीछे बच गया हमारे पास x, चला गया बाहर, पीछे बच गया हमारे पास +3, और ये आंसर यहाँ से आया है। तो इसके 2 फैक्टर्स थे, एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये था। देयरफॉर
2x plus 1 and x plus 3 are the factors of given polynomial। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दो पार्ट हैं, इनको नोट करो। इसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर ये पार्ट है, तो रफ में जाके पहले कंडीशन लिखो। a प्लस बी से सेंटर वाला यानी कि 5x और a मल्टीप्लाई b से एंड वाले 6 इंटू -6 -36 एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में 36 चाहिए, तो 36 के फैक्टर चेक करोगे, स्टार्ट करने वाले हो 1 से और 1 36 36, लेकिन इसको मिलाकर 5 तो नहीं बन सकता है, तो क्रॉस हो जाएगा। अगला ट्राई करोगे 2 से, तो 2 1 सा, आगे जाकर ये जाएगा 1 6, तो 2 हो जाएगा 8 सा, 18 और 2 से 5 नहीं बन सकता है, क्रॉस। अब ट्राई करोगे 3 से, तो 3 1 और 12 सा, इनसे 5 नहीं बनेगा, तो क्रॉस। अगला ट्राई करते हैं 4 से, तो 4 9 सा 36, इससे हमारा काम हो सकता है। 4 9 सा 36, सब ट्राई करवा दोगे तो 5 मिलेगा। ठीक, हमारा काम हो गया। अब ढूंढने के बाद आगे लगा दोगे x, यहाँ लगा दोगे x। अब साइन देखने हैं, तो मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी कि इनमें से एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए, और मुझे करवाने के बाद बीच में चाहिए प्लस, यानी कि बड़ा साइन करोगे प्लस, तभी बड़े का साइन साथ में जाएगा, तभी ये प्लस बन पाएगा, और ये प्लस है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, कंफर्म करवाना है, तो 9 4 ज़ा 36 और एक माइनस की वजह से माइनस भी आ गया, तो +5 भी मिल रहा है और -36 भी मिल रहा है, तो हमारा नंबर ठीक होना चाहिए। ठीक, लेकर यहाँ पर आ जाओ, स्टार्ट करवा दें। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फर्स्ट वाला सेम, पहला वाला ब्रेक होकर -4x, दूसरा बन जाएगा +9x और फिर आ जाएगा 6। स्टार्टिंग के दो में कॉमन, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन, दोनों में x भी है तो x भी कॉमन, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और एक x बचा हुआ है तो x आ गया। फिर माइनस करने के बाद 2 2 ज़ा 4 होता है, और क्योंकि x चला गया बाहर तो यहाँ पर x नहीं आएगा। 9 और 6 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 जाएगा बाहर, x तो कॉमन है नहीं। 3 3 ज़ा 9 बन गया, एक x था, ये x आ गया। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि हमने यहाँ पे ठीक किया था इसीलिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है। तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को बाहर निकाल दोगे कॉमन, 3x - 2, ये चला गया बाहर, तो इस पूरे के जगह सिर्फ क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। ये चला गया बाहर, तो पूरे के जगह अब सिर्फ +3 बचा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास +3, और आंसर यहाँ से आया हुआ था तो दो फैक्टर हो जाएंगे। देयरफॉर 3x - 2 एंड 2x + 3 are the factors of given polynomial। ठीक है, ये थर्ड पार्ट। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, स्प्लिटिंग लगाना है। पहले रफ में जाओ, a + b लिखो, बीच में माइनस का x है तो माइनस का x, और सिर्फ x है यानी कि नंबर 1 रहा होगा। फिर हमें चाहिए a × b, तो 3 × -4 ये होता है -12x स्क्वायर, ये आ गया। मल्टीप्लाई में 12 चाहिए, तो 12 के ही फैक्टर देखने वाले हो। स्टार्ट 1 से करोगे, 1 12 ज़ा 12, इससे 1 तो बनेगा नहीं। फिर 2 से करोगे, 2 6 ज़ा 12, इससे भी 1 नहीं बनेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके तो 4 बन रहा है। फिर 3 से करोगे, 3 4 ज़ा 12 बन जाएगा और माइनस करवा कर 1 बन जाएगा, तो ये हमारा काम हो सकता है। अब ढूंढने के बाद एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x। अगला काम है साइन डिसाइड करना। तो साइन के लिए हमें बीच में चाहिए माइनस और इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी साइन तो उल्टे करने पड़ेंगे, तो बीच में माइनस चाहिए, तो बड़ा कर दोगे माइनस, तो उल्टा करवाने के लिए छोटा वाला क्या हो जाएगा, प्लस। और क्योंकि साइन में माइनस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस आएगा, इसलिए उनको क्या मिलेगा, -12। तो माइनस करवा के -1 भी मिल रहा है और मल्टीप्लाई करवा के -12 भी मिल रहा है, तो दोनों नंबर हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक, अब दोबारा यहाँ पर आ जाओ, तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फर्स्ट वाला सेम, ये हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा -4x, फिर हो जाएगा -4। इन दोनों में कॉमन 3 भी है और x भी है,
तो 3 और एक x कॉमन, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, ये पूरे चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा +1। इन दोनों के अंदर माइनस माइनस दोनों में कॉमन है, 4 4 दोनों में कॉमन है, और क्योंकि माइनस बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज, 4 चला गया बाहर, बचेगा x, और -4x था ना, तो माइनस का प्लस होके बन गया +x, -4 था, 4 चला गया बाहर, तो बचेगा उल्टा होकर +1। हमने ठीक किया हुआ है, इसीलिए x+1 सेम दिख रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा, चला गया बाहर, पीछे बचेगा 3x, ये चला गया बाहर, पीछे बचेगा -4, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, तो लास्ट में आ जाएगा कि एक x+1, दूसरा हो जाएगा 3x - 4 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन है वो सब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है और क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट कैसे करने हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस पूरे को आप नोट कर लो। नोट करने के बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।